हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। सब अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि समय सबकी परीक्षा लेता है, सबके भाव को जानता है और सबको आने वाले समय के लिए आगाह भी करता है। कभी कभी हम अपने ही भ्रम में रहकर अपने समय को गंवा देते हैं, रिश्तों को गंवा देते हैं और अपने अच्छे जो कुछ चीज़ें हमारे पास है उसे भी गंवा देते हैं। सिर्फ भ्रम की वजह से, क्रोध की वजह से, नफरत और अहंकार की वजह से, क्योंकि ये सारी चीज़ें इंसान को अच्छा बनने नहीं देती, अच्छा सोचने नहीं देती, अच्छा देखने नहीं देती और ना ही अच्छे रिश्तों का आनंद लेने देती है। जो कुछ आपके पास है ना ही उसका आनंद लेने देती है, क्योंकि इंसान अपने क्रोध में आकर अपनी ही चीज़ों को नुकसान पहुंचा लेता है, अहंकार में आकर अपने ही रिश्तों को तोड़ लेता है, नफरत में आकर दूसरों से बैर भाव रख लेता है और भ्रम में आकर अपने पास जो कुछ भी अच्छा है उसे अपने ही आदतों की वजह से बिगाड़ लेता है, दूर कर लेता है। आज हर इंसान किसी न किसी समस्या को लेकर परेशान है, दुखी है, रिश्तों को लेकर दुखी है, समय को लेकर दुखी है, आपस में जो एक दूसरे के साथ अच्छा तालमेल नहीं है उसको लेकर दुखी है। आप सब बहुत सारी चीज़ें अपने जीवन में करते हैं, अपनी कुंडली भी दिखाते हैं। आप दूर किसी इंसान के पास जाकर अपनी समस्याओं का हल लेकर समाधान भी खोजने जाते हैं। बहुत सारे मंदिरों में भी आप जाते हैं मन की शांति के लिए, घर की शांति के लिए, किसी भी चीज़ को काटने के लिए, समझने के लिए। लेकिन हर किसी को अच्छी चीज़ें और अच्छा समाधान नहीं मिलता है, क्योंकि आप सब उस चीज़ को समझने और देखने के लिए तैयार नहीं होते हैं। भगवान भी आपका मन ऐसा ही बना देता है जब आप किसी चीज़ को ध्यान से नहीं सुनते, समझते नहीं हैं और देखना पसंद नहीं करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अच्छे इंसान, अच्छी बातें और अच्छा समय पर आपको कुछ ना कुछ सुझाव देता है, लेकिन आप उसे समझ नहीं पाते। वो समय निकल जाता है, आप उन चीज़ों को भूल जाते हैं, अपने जीवन में इतना आगे निकल जाते हैं कि वो चीज़ें आपको याद नहीं होती हैं। आगे चलकर जब बुरा समय आता है, मुश्किलें आती हैं, कभी कभी बैठे हुए इंसान को कुछ चीज़ें याद आ जाती हैं। पछतावा भी होता है कि हमने उस समय उस चीज़ का ध्यान किया होता, उन लोगों की बात को सुना होता, समझा होता। तभी तो आज हर कोई इंसान जीवन में दुखी है, क्योंकि हर कोई जल्दी ही आगे बढ़ना चाहता है, जल्दी अपने जीवन में कुछ अच्छा करना चाहता है, कुछ नया करना चाहता है, बहुत धनवान बनना चाहता है, अपने आप को फेमस करना चाहता है या अपने परिवार को बहुत ऊंचा उठाना चाहता है, अपने रिश्तों को बहुत आगे ले जाना चाहता है, जिसकी वजह से जल्दी की वजह से कुछ चीज़ें गलत हो जाती हैं। आप लोग न रिश्तों को समझ पाते हो, न समय को समझ पाते हो, न ही आपके पास जो कुछ चीज़ें हैं उनका आप आनंद ले पाते हो। इसीलिए जीवन में अच्छा होने की बजाय कुछ भी बुरा घटित हो जाता है। आपस में ही एक दूसरे को बुरा समझ बैठते हैं, बुरा व्यवहार करते हैं, बुरी संगत में चले जाते हैं एक दूसरे से मन मुटाव के कारण। ऐसा हर घर में आजकल हो रहा है और पहले भी ऐसा होता था, लेकिन पहले के लोग समझदार थे जो बाहर किसी को अपनी बातें जाकर शेयर नहीं करते थे। लेकिन आज हर इंसान अपनी बातों को दूसरे के साथ शेयर करता है, इसीलिए उसके घर में वो सब चीज़ें दुगनी बढ़ जाती हैं, कलेश बढ़ जाते हैं, क्रोध बढ़ जाता है, नफरत बढ़ जाती है, अहंकार बढ़ जाता है, एक दूसरे के प्रति बुरा भाव मन में आ जाता है। कभी कभी हम दूसरों को अपना बहुत अच्छा हितैषी मान लेते हैं, जिसकी वजह से भी आप सब कुछ गलतियां कर बैठते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा भगवान भी कहते हैं कि किसी पर भी क्रोध करना, विश्वास करना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि हम जिस पर विश्वास करते हैं कभी कभी वही आपके विश्वास का फ़ायदा भी उठाते हैं, आपके घर को तोड़ने में, आपके रिश्तों को तोड़ने में, आपकी चीज़ों को बिगाड़ने में। ये भगवान कहते हैं। भगवान पे जब आप भरोसा करते हो तो वो आपकी चीज़ों को बचा भी लेता है, बढ़ा भी देता है और समय पर बहुत सारी बुरी चीज़ों को काट भी देता है। यही तो भगवान की महिमा है।
हम अपने जीवन में सभी काम करते हैं, लेकिन भगवान के लिए समय निकालना भूल जाते हैं। इतने बिजी हम सब जीवन में हो जाते हैं कि भगवान को देखना भूल जाते हैं, उसके पास बैठना भूल जाते हैं, उससे अपना जुड़ाव बनाना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से जीवन में परेशानियां ही परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। क्योंकि जब हम अच्छी चीज़ से दूर हो जाते हैं, बुरी चीज़ों के साथ जुड़ जाते हैं, तभी हम अंधकार में जीवन में चले जाते हैं। भगवान कहते हैं कि कोई भी काम अगर आप उसकी याद में करते हो, उसकी देख रेख में करते हो, उसे बताकर करते हो, उसकी आज्ञा लेकर करते हो, तो कोई भी काम गलत नहीं होता है। इसीलिए आप सबको भगवान अपनी तरफ खींचता है। भगवान कहता है कि भले ही आपके पास समय ना हो मंदिर जाने का, तब भी कोई बात नहीं। अगर आपके पास समय ना हो बहुत देर तक बैठने का, तब भी कोई बात नहीं। लेकिन आप अपने घर में भगवान को नमस्कार कर सकते हो, उसके पास थोड़ा सा समय बिता सकते हो, भगवान को मन में याद रख सकते हो। क्योंकि जब हम मन में किसी को धारण कर लेते हैं, तब हमारा मन भी शुद्ध होता है, हमारे काम भी समय पर होते हैं और भगवान हमें सही रास्ते पर चलाना नहीं भूलते हैं। हम धीरे धीरे सही रास्ते पहुंच जाते हैं। क्योंकि जब भी मन में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं तो भगवान समस्या का समाधान दिखा देता है, समझा देता है किसी भी माध्यम से, चाहे वो किसी पक्षी के माध्यम से, किसी इंसान के माध्यम से, या फिर आपके सामने कोई वीडियो ऐसी आ जाए उसके माध्यम से, या किसी गुरु के माध्यम से, या किसी सत्संगी के माध्यम से आपको किसी न किसी तरह से उस समस्या का समाधान मिल ही जाता है। यही तो भगवान की महिमा है। हम सोचते हैं कि अचानक से हमारे सामने तितली कैसे आ गई, वो भी तो भगवान का एक संदेश होता है। अचानक से हमारे सामने कोई डॉगी या फिर कोई गाय कैसे आ गई, वो भी तो भगवान का संदेश होता है। अचानक से आपके दरवाजे पे कोई मांगने कैसे आ गया, ये कुछ भी तो भगवान ही करते हैं। कैसे कोई इंसान कभी अचानक से आपके घर मेहमान बनकर आ जाता है, ये भी भगवान ही करते हैं। क्योंकि कुछ समस्याओं का समाधान, कुछ प्रश्नों का उत्तर आप नहीं मांग पाते तो भगवान स्वयं दे देते हैं। जब हमें कोई अच्छी चीज़ दिखाई देती है, समझ लेना चाहिए कि भगवान हमारे साथ है, हमारे आसपास है। जब कोई इंसान आपके घर में आता है तो समझ लेना चाहिए कि हमारी किसी न किसी समस्या का समाधान उसके हाथों होना है, दान होना है, पुण्य होना है, या फिर आप उसका कोई हिसाब किताब आपके साथ था जो कि आपको चुकाना है। यही सब चीज़ें जीवन में छोटी छोटी होती है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। आजकल हर घर में बहुत सारी परेशानियां चल रही हैं, रोग भी है, बहुत सारी ऐसी नफरत कड़वाहट रिश्तों में भी है। एक दूसरे का सब अपमान कर बैठते हैं, एक दूसरे को बुरे भले शब्द बोल बैठते हैं, एक दूसरे का हक छीन के खाना पसंद करते हैं, एक दूसरे को बहुत सारी ऐसी उलझनों में उलझा देते हैं जिसकी वजह से आप खुद भी दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, दूसरा भी दुखी और परेशान रहता है। जीवन अगर मिला है, एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे की आदतों को समझना ज़रूरी है, उसके अच्छे बुरे व्यवहार को जानना ज़रूरी है कि क्यों इंसान अचानक से बदल जाता है, कड़वे शब्द बोलता है, बुरा व्यवहार करता है, बुरी संगत में चला जाता है, या हर रोज़ कोई ना कोई एक नया बहाना बनाकर अपने आप को परिवार से दूर रखता है। ये सब समझना बहुत ज़रूरी है। इन्हीं चीज़ों की वजह से दूरियां बढ़ जाती हैं, घर में नुकसान होते हैं क्योंकि बाहरी लोग फ़ायदा उठाते हैं। ये सब अगर आपके किसी के भी घर में होता है तो आपको देखने और समझने की ज़रूरत है, चाहे वो बच्चे हों, चाहे बड़े हों, चाहे किसी भी उम्र के इंसान हों, क्योंकि ये हादसे तो किसी के साथ भी हो सकते हैं। कोई भी आपके घर परिवार में किसी सदस्य का फ़ायदा उठा सकता है, उसे अपनी बातों में उलझा सकता है, या घर की कोई जानकारी किसी से ले सकता है। ये सब चीज़ें होती हैं, इन्हीं का लोग फ़ायदा उठाते हैं। इसीलिए तो भगवान कहते हैं कि कभी भी किसी भी इंसान पर आंखें बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे कोई अपना खास हो, चाहे कोई बाहरी इंसान हो। क्योंकि इन्हीं चीज़ों की वजह से आपके घर में बहुत कुछ बदल जाता है, बिगड़ जाता है। बातें छोटी छोटी है लेकिन समझने वाली हैं। आजकल बहुत सारे घरों में बच्चों का मन अचानक से बदल जाता है,
वो बुरी संगत में पड़ जाते हैं, बुरे दोस्तों के साथ जुड़ जाते हैं, बुरा व्यवहार आप सबसे करते हैं, बुरी चीज़ों के शिकार हो जाते हैं, बुरे खान पीन के शिकार हो जाते हैं। ये सब भी आप सबके ढीले व्यवहार की वजह से होता है। उन्हें देखना जरूरी है, समझना जरूरी है, उनकी आदतों को भी परखना जरूरी है, तभी आप अपने परिवार को टूटने से बचा सकते हैं। भगवान हम सबको इतना ज्ञान देता है, इतना सब कुछ देता है, फिर भी हम गलतियाँ कर बैठते हैं, क्योंकि इंसान का मन कभी कभी इतना दुखी और परेशान होता है कि अच्छी चीज़ें भी कभी कभी बुरी लगती हैं और बुरी चीज़ें कभी कभी अच्छी लगती हैं। यही एक फेर होता है जो जीवन को बदल देता है, दिशा को बदल देता है और दशा को भी बदल देता है। तभी तो हमें हर पल भगवान रोकते हैं, टोकते हैं, समझाते हैं, लेकिन हम फिर भी समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि इंसान के मन में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे लालच होते हैं जिसकी वजह से वो आगे बढ़ता चला जाता है। रास्ता चाहे अच्छा हो या बुरा, लेकिन वो नहीं समझ पाता है, क्योंकि आजकल चमकने वाली हर चीज़ हर किसी को अच्छी लगती है। नॉर्मल इंसान आजकल किसी को पसंद नहीं आते हैं, क्योंकि वो भगवान से जुड़े होते हैं, सत्य के मार्ग पर चलते हैं, सही रास्ता लोगों को दिखाते हैं। लेकिन चमक वाले लोग हमेशा असत्य का सहारा लेते हैं और असत्य के मार्ग पर ही चलते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें वो ऐसी करते हैं जिनकी वजह से वो एक दिन में ही बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं, जिसकी वजह से कुछ गलत चीज़ें भी हो जाती हैं, गलत संगतों का भी इंसान सहारा लेते हैं। गलत चीज़ों की वजह से आपके जीवन में कुछ ऐसी गलती हो जाती है, कुछ ऐसे लोग जुड़ जाते हैं जो आपका भला करने की बजाय आपका बुरा कर देते हैं, आपको भटका देते हैं, भड़का देते हैं, अपने सही रास्ते से आपको भटका देते हैं। यही तो इंसान बहुत सारी ऐसे दुखों परेशानियों में उलझ जाता है, नहीं समझ पाता है कि किसको अपना कहें, किसको पराया कहें, कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन उसके लिए वफादार है और कौन उसके साथ धोखा कर रहा है। इन चीज़ों के बारे में हर इंसान अगर समझ ले, सोच ले, जान ले, तो किसी के साथ भी कुछ गलत ना हो। लेकिन ये सब भी तभी होता है जब आपको भगवान कुछ सिखाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं और आपकी आंखों पर जो पट्टी लगी होती है उसे उतारना चाहते हैं। जब तक हम किसी चीज़ को फेस नहीं करते तब तक हमें कुछ समझ में नहीं आता है, तब तक इंसान जागता भी नहीं है। जब तक उसके साथ कोई हादसा नहीं होता, उसे लोगों की परख नहीं होती है। जब तक आपके जीवन में कुछ घटनाएं नहीं होती है, तब तक आपको भगवान की भक्ति पर भरोसा नहीं होता है, उसकी शक्ति पर भरोसा नहीं होता है। और जब तक आपके शब्दों से किसी का अपमान ना हो, तब तक आपको भी अपने शब्दों का अंदाज़ा नहीं होता है कि शब्द कभी कभी अच्छे भी होते हैं, कभी बुरे भी होते हैं, लेकिन जो शब्द मुँह से निकल जाते हैं वो कभी वापस नहीं होते। दूसरा इंसान दुखी और परेशान हो जाता है, उसके मन में आपके लिए नफरत और कड़वाहट पैदा हो जाती है, उसके साथ आपका व्यवहार बुरा हो जाता है, क्योंकि दूसरा आपके साथ मन में वैर लेके बैठ जाता है, आपका बुरा करने की सोचता है, आपके बारे में बुरे शब्द निकालता है, बुरी चीज़ों को करने की कोशिश करता है। यही तो आज हर घर में झगड़े का कारण है, टूटने का कारण है और बहुत सारी बुरी चीज़ें होने का कारण है। इन सबको समझना बहुत ज़रूरी है। बुरा हम आसानी से कर सकते हैं, अच्छा बनने के लिए इंसान को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अच्छाई के रास्ते पर चलने के लिए बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और अच्छे लोगों के साथ जुड़ने के लिए बहुत सारी मेहनत लगती है। लेकिन फिर भी हमें अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए अच्छी चीज़ों को अपनाना जरूरी है, अच्छे शब्दों को अपनाना जरूरी है, जीवन में अच्छे लोगों को अपने साथ रखना जरूरी है। जो लोग आपको असत्य के रास्ते पर ले जाते हैं, आपका रास्ता रोकते हैं, आपको बुरी संगत में ले जाते हैं, बुरे व्यवहार, बुरे शब्दों की वजह से आपके व्यवहार को बिगाड़ देते हैं, ऐसे लोगों से दूरी बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें आपका नुकसान सबसे पहले होता है। जब भी हम किसी बुरी संगत में या बुरी चीज़ों में फंस जाते हैं तो सबसे पहले अपना ही नुकसान होता है, दूसरे इंसान का तो बाद में होता है, क्योंकि उसे तो आपने धारण किया है, उस चीज़ों को आपने नहीं सोचा, नहीं समझा है। इसके लिए आप किसी को दोष नहीं दे सकते, न भगवान को दोष दे सकते हैं, न इंसान को दोष दे सकते हैं, क्योंकि
उसका चुनाव आपने किया है। इसीलिए तो भगवान बार बार समझाते हैं कि आप सब मुझसे जुड़ो, मेरी शरण में रहो, मेरा नाम जाप करो, ताकि आप लोगों का मन भी शुद्ध हो, तन भी शुद्ध हो, आपके विचार भी शुद्ध हो। लेकिन हम बहुत सारी ऐसी खुशियों की वजह से, बहुत सारे ऐसे शौक़ की वजह से हम अपने जीवन को धीरे धीरे ऐसा बना लेते हैं कि हम अच्छाई की तरफ से बुराई की तरफ चले जाते हैं। कुछ लोग जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ गलत रास्ते चुनाव कर लेते हैं, कुछ गलत लोगों का चुनाव कर लेते हैं, कुछ अपने ही जीवन में गलत परिस्थितियों का चुनाव कर लेते हैं। इसमें भगवान का दोष नहीं होता, इंसान का खुद का दोष होता है। कभी कभी कर्मों का दोष होता है, कभी कभी कुछ ऐसे ग्रहों का दोष भी हो जाता है, जिसकी वजह से आपको समझने और सोचने में बहुत समय लग जाता है। धीरे धीरे समझ तो सबको आती है, निकलता भी हर कोई है, लेकिन बहुत ज़्यादा समय इंसान को अपनी आदतों की वजह से, अपनी हरकतों की वजह से गंवाना पड़ता है। जब समय निकल जाता है, बहुत सारी ठोकरें इंसान को मिल जाती है, बहुत सारे लोगों से जब सबक मिल जाता है, बहुत सारी परिस्थितियों से जब इंसान स्ट्रॉन्ग बन जाता है, तो फिर वही इंसान आगे चलकर भक्ति में जाकर, भगवान की शरण में जाकर एक अच्छा और सच्चा भक्त बन जाता है। तभी तो भगवान बोलते हैं कि जब तक आप लोग समझते नहीं हो, सुनते नहीं हो, सुधरते नहीं हो, तब तक वो आपकी परीक्षाएं लेता है। ऐसी परीक्षाएं लेता है जिसे पार करना कभी कोई मुश्किल हो जाता है। कभी कभी तो अपनों से ही बहुत चोट मिलती है, दुख मिलता है, धोखा मिलता है, कलेश मिलता है, अपमान भी मिलता है। यही तो हम सबके जीवन को जीने की एक कला है, क्योंकि इससे हम समझते और सुधरते हैं, अपने आप को भी समझते हैं, दूसरों को भी समझते हैं, अपने आप को भी सुधारते हैं। क्योंकि जब तक कोई परिस्थिति घटित नहीं होती, तब तक इंसान सुधरता नहीं है, संभलता भी नहीं है और समझता भी नहीं है। इसीलिए इन सब चीज़ों की वजह से हमारे जीवन में हमेशा कुछ न कुछ ऐसी रुकावटें, ऐसे बंधन, ऐसी परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। वो सब अपने आप की वजह से होता है, क्योंकि हम कितने भी पढ़े लिखे समझदार हों, हर इंसान से कुछ न कुछ गलतियां जरूर हो जाती है। किसी को लोगों को समझने में हो जाती है, किसी को खुद को समझने में हो जाती है, तो कोई अपने आसपास रहने वालों को नहीं समझ पाता है, उनकी आदतों को नहीं समझ पाता है, जिसकी वजह से बहुत सारी बड़ी बड़ी चीज़ें भी हो जाती हैं। अपने ही घर के लोग अपना ही अपमान कर देते हैं, अपना ही धन छीन लेते हैं, अपनी ही चीज़ों को नुकसान पहुंचाते हैं, आपके ही रिश्तों को तोड़ देते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है। भगवान हमें सब कुछ दिखा देता है, समझा देता है, लेकिन फिर भी हम अंधकार में जीवन में जीते हैं। हम फिर उन्हीं रिश्तों में, मोह में पड़े रहते हैं कि ये मेरा अपना है, ये मेरा सगा है। लेकिन भगवान कहता है किसी की अच्छाई और किसी की बुराई को फ़र्क करना भी सीखो। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये रास्ता तय करना भी सीखो। कौन इंसान आपके लिए अच्छे के लिए जुड़ा है, कौन बुरे के लिए जुड़ा है, ये देखना भी ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम रामायण पढ़ते हैं, महाभारत पढ़ते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, कोई भी ऐसा ग्रंथ पढ़ते हैं, उससे हमें सबक भी मिलता है, सीख भी मिलती है, समझ भी मिलती है। जब भी किसी ग्रंथ को पढ़ें तो बहुत गौर से पढ़ें, समझदारी से पढ़ें और मन से पढ़ें। आपको आपके सभी प्रश्नों का हल मिल जाता है। भगवान का नाम जाप करने से आधे से ज़्यादा कर्मों की शुद्धि हो जाती है, और किसी भी ग्रंथ को पढ़ने से आपके जीवन में जो भी अधूरे प्रश्न हैं, उनका उत्तर मिल जाता है। ये मेरा मानना है। आप सब अपने जीवन में अगर सुधार करना चाहते हैं, अच्छी चीज़ों को अपनाएं, भगवान का नाम जाप जरूर करें, उससे आपका अंतर्मन शुद्ध होता है। और किसी भी ग्रंथ को पढ़ने से आपके जीवन की परिस्थितियाँ धीरे धीरे सुलझ जाती हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें समझने के लिए मिलती हैं, जिसकी वजह से आपके जीवन में घटित जो घटनाएं हैं, वो धीरे धीरे आप अपने आप संभाल सकते हैं, उनको सुधार सकते हैं। शांति से रहकर, समस्याओं को समझकर और लोगों को समझकर आप अपने जीवन में बदलाव कर सकते हैं। ये सब बहुत मुश्किल नहीं होता, तो बहुत आसान भी नहीं होता है, लेकिन समय देना पड़ता है, समझ देनी पड़ती है, और थोड़ी देर के लिए भगवान के
सामने बैठना भी पड़ता है ताकि आपकी आत्मा शुद्ध हो, ताकि आपका मन भी शांत रहे, ताकि आपके शरीर में भी जो चीज़ें जो हलचल है उनको भी शांति मिले। तभी तो भगवान हमें अपनी तरफ आकर्षित करता है। राधे कृष्ण से जो भी जुड़ता है उसके जीवन में कर्मों की शुद्धि होती है, उसका जीवन बदल जाता है, उसके मन में शांति होती है, उसके शब्दों में भी मिठास होती है, उसके देखने का नज़रिया बदल जाता है। तभी तो सभी लोग राधे कृष्ण को अपने मन में बसाते हैं, अपने दिल में बसाते हैं, अपने शब्दों में हर वक्त उनका नाम जाप करते हैं। उनके शब्दों से और उनको याद करने से जो शुद्धि होती है, जो मन शांत होता है, वो आपको किसी तीर्थ में जाकर भी नहीं मिलता है। आप कितने भी तीर्थ करें, कितने भी मंदिरों में जाएं, लेकिन जब तक आप अपने आप को, अपने अंतर मन को शुद्ध नहीं करते, तब तक शांति नहीं मिलती, भगवान नहीं मिलते हैं। भगवान आप सबके अंदर होता है, बस उसको पहचानने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है। क्योंकि भगवान को पाने के लिए सबसे पहले तो अपने शब्दों में मिठास लानी पड़ती है। जो कुछ आपने सुना है, अच्छा सुनेंगे तो भगवान महसूस होगा। आँखों से अगर अच्छा देखेंगे तो भगवान महसूस होगा, और अगर अच्छे कदमों से आप अच्छी जगह जाएंगे तो भगवान महसूस होगा। क्योंकि जहाँ भी अच्छाई है वहाँ हर जगह भगवान रहता है। तो क्यों ना आप सब अपने अंतर मन को इतना अच्छा बना लें कि भगवान आपके अंदर स्वयं ही आ जाए, आपको खुद को महसूस करें कि भगवान हर वक्त मेरे साथ है, मेरे पास है, मेरे अंतर मन में है। भगवान की भक्ति में जाने के लिए आपको बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। हम भगवान को बहुत कुछ अर्पण करते हैं, लेकिन वो सब कुछ भगवान हमें देता है, हम उसे क्या अर्पण कर सकते हैं? सिर्फ सच्ची भक्ति और भाव भगवान को पसंद आता है। आप चाहे भगवान के सामने कितने भी मीठे फल रखें, कितना भी सोना चांदी चढ़ाए, कितना भी धन माया चढ़ाए, लेकिन जब तक आपके अंदर भाव नहीं है, भक्ति नहीं है, श्रद्धा नहीं है, शांति नहीं है, आपका मन शांत नहीं है, तब तक भगवान आपसे कुछ भी ग्रहण नहीं करता है। क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं, और भाव हम भगवान को तभी दे सकते हैं जब हमारा अंतर मन शुद्ध होता है, शांत होता है, और हम किसी के लिए बैर भाव नहीं रखते, बुरे शब्द नहीं रखते, बुरा नहीं सोचते, बुरा नहीं देखते, और ना ही किसी के लिए बुरा करने की मंशा रखते हैं। तभी भगवान हमें मिल सकते हैं। आप सब भगवान से जुड़ने के लिए अपने आप को सबसे पहले शुद्ध करें, अपने आप की बुराइयों को ख़त्म करें। व्रत क्यों करते हैं? हर इंसान व्रत क्यों करता है? व्रत करते हैं ताकि हमारे शरीर में शांति हो, हमारे मन में शांति हो, और हमारे जितने भी रोग दोष हैं वो सब दूर हो जाए। लेकिन भगवान कहता है कि अपने विकारों के लिए व्रत रखो, उनसे शुद्ध होने के लिए व्रत रखो। क्योंकि भगवान नहीं चाहता कि कोई भी इंसान भूखा रहे, परेशान रहे, दुखी रहे, तब उसकी पूजा करे। क्योंकि भगवान तो आपके अंदर जो बुराइयां हैं उनको ख़त्म करने के लिए व्रत रखने को बोलता है। आप उनका व्रत रखें। देखिए, भगवान एक दिन स्वयं आपको इतना अच्छा बना देंगे, इतना पवित्र पावन बना देंगे, इतनी आपकी प्रसिद्धि कराएंगे कि आप सबको कभी भी महसूस ही नहीं होगा कि आपने ऐसा क्या किया। लेकिन ये सब तभी हो सकता है जब दिल से भगवान से जुड़ते हैं, तब हमारी सारी बुराइयां खुद ही ख़त्म हो जाती हैं। न हमारा किसी से बैर भाव होता है, न हमें कोई लालच होता है, न रिश्तों का होता है, न धन का होता है, न ही किसी ज़मीन जायदाद का होता है। क्योंकि जब भगवान से जुड़ जाते हैं तो धीरे धीरे हमारे आसपास की चीज़ें भी अपने आप ही शुद्ध हो जाती हैं, पवित्र हो जाती हैं, लोगों का मन भी साफ हो जाता है, शांत हो जाता है। यही तो भगवान की महिमा है। आप सब बहुत अच्छे और प्यारे हैं, भगवान के प्यारे बच्चे हैं। भगवान से अपना जुड़ाव बनाए रखें। अपने जीवन में जो भी करें अच्छा करें, अच्छे के लिए करें। अपने आप को खुश रखें, अपने आसपास में जो भी कुछ बुरा है उससे दूर रहने की कोशिश करें। अपने रिश्तों को बनाए रखें, प्यार से चलाएं, सबके साथ प्यार से पेश आएं। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
मेरी बातें अगर अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओम शांति।